दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, आप Amazon पर एक जूता देखते हैं और वह जूता अगले ही पल आपका पीछा करने लगता है। अगर आप Instagram खोलते हैं तो वहां आपको वो जूता दिखाई देता है, या फिर आप YouTube खोलते हैं तो वहां भी वो आपको दिखाई देता है। और मजे की बात तो यह है, अगर आप कोई न्यूज देखते हैं तो उस न्यूज के किसी ना किसी कोने में वो आपको जूते का एड दिखाई दे जाता है। अगर आप देखो तो आजकल हर कोई कह रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखो, इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, इसके अंदर स्कोप है, करियर है, या फिर यह एक बहुत बड़ा जाल है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी इंडस्ट्री की गहराई तक पहुंचेंगे और समझेंगे कि इस डाटे का खेल किस तरीके से काम करता है, बिना किसी कोर्स को बेचे और फालतू किसी मोटिवेशन के। चलिए हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। मार्केटिंग कोई नई चीज नहीं है। आज से 50 साल पहले भी साबुन के एड्स हमें दिखाई देते थे, सर्फ के एड्स हमें दिखाई देते थे, लेकिन कंपनियां उस टाइम पे स्प्रे एंड प्राई मॉडल पर काम करती थी। यानी टीवी पर हम कोई विज्ञापन चला देते थे और फिर उस विज्ञापन को कंपनियां सोचती थी कि बस भगवान से प्रार्थना है कि किसी भी तरीके से ग्राहक इस एड को देख ले। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ने खेल बदल दिया है पूरी तरीके से। अब कंपनी आपको नहीं ढूंढती, आपका डाटा कंपनियों को बताता है कि आप कहाँ हैं। इसे कहते हैं टारगेटिंग मार्केटिंग। अगर आप वेट लॉस सर्च कर रहे हैं तो फेसबुक को पता है कि आपको जिम के कपड़े बेचने का यही सही समय है। यह जादू नहीं है, यह एक पूरा एल्गोरिदम है। इस पूरी डिजिटल मार्केटिंग दुनिया के 4 मुख्य पहिए। SEO, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप गूगल पर किसी चीज को सर्च करते हैं तो पहली 3 वेबसाइट ही क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने गूगल के नियमों को मास्टर कर लिया है, जो ऑर्गेनिकली आपके ब्रेस को जीतती है। फिर इसके बाद में आता पेड मीडिया। ये वो स्पॉन्सर टैग है जो आपके विज्ञापन को आपकी स्क्रीन पर जबरदस्ती आते देता है। यहाँ सिर्फ पैसा बोलता है, सीधी बात है। फिर आता है कंटेंट इकोसिस्टम। चाहे वो इंस्टाग्राम के रील्स हो या यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म वीडियो, इसका मकसद बेचना नहीं बल्कि रिटेंशन है, यानी आपको स्क्रीन से चिपकाए रखना। अब आता है डाटा एनालिटिक्स। सबसे जरूरी, आपकी हर क्लिक, हर लाइक और यहाँ तक कि आप किस वीडियो को कितने सेकंड तक देखकर छोड़ रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसी डाटा से आपका कंज्यूमर प्रोफाइल बनती है। अब असली सवाल यहाँ खड़ा होता है कि पैसा कहाँ है? अगर मैं कुछ बेच नहीं रहा तो पैसा कैसे बन रहा है? दोस्तों, आज के दौर में अटेंशन इज द न्यू ऑयल। कंपनियां अब सीधे सामान बेचने के बजाय अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने पर पैसा खर्च करती है। एक फ्रीलांसर घर बैठे बैठे यूएस की किसी कंपनी का कैंपेन चलाकर लाखों कमा रहा है, लेकिन एक क्रिएटर बिना कोई प्रोडक्ट बेचे सिर्फ सही जानकारी देकर एक वफादार ऑडियंस बना सकता है। पैसे कमाने का जरिया सामान बेचना नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बन चुका है। जो ब्रांड आपकी लाइफ की छोटी सी प्रॉब्लम किसी डिजिटल तरीके से हल कर देगा, पैसा उसी के पास जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग भी है। आपने देखा होगा आजकल हर दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनकर घूम रहा है। वो आपको सपने दिखाता है, 1 महीने में अमीर बनूं, लैपटॉप लेकर बीच पर काम करो। सच तो यह है कि 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसे स्किल नहीं बल्कि जुआ समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। यह साइकोलॉजी, डाटा साइंस और कंसिस्टेंसी का एक थका देने वाला मेल है। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो ये चमक दमक वाली दुनिया आपको बहुत जल्दी बाहर फेंक देगी। तो निष्कर्ष क्या है? क्या आपको इसे सीखना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन पैसे के पीछे भागने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया कैसे बदल रही है इसे समझने के लिए। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में उतनी ही जरूरी है जितने की पढ़ना और लिखना। अगर आपको यह वीडियो लॉजिकल लगा तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शायद किसी गलत कोर्स के चक्कर में फंसने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।